गिलगित दाखिल होते हुए हमेशा ये महसूस होता है जैसे मेहरबान हाथों ने थाम लिया हो। यहाँ जनाब सुहेल साबर और प्रोफेसर शकील अहमद शकील जैसे दोस्त हैं जो गिलगित की हज़ारों साल पुरानी तहजीब के अमीन हैं। इस पे काम कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं। इस वीडियो में हम गिलगित में बुद्धिज़्म से लेकर बरतानवी दौर तक की तारीख दिखाएंगे। कारगा बुदा, हेंजल स्टूपा और हाथों से खोदी गई गार दिखाएंगे। गिलगित के पहाड़ों में वो निशान दिखाएंगे जो कभी शामनिज़्म प्रैक्टिस करने वालों के लिए मुक़द्दस थे। हमारी खुशकिस्मती कि छुट्टी का दिन है और गिलगित ज़रा सूना सूना है, वगरना यहाँ बहुत रश होता है। यहाँ गुजरना, चलना फिरना ऐसा आसान नहीं होता। कुछ मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि चीन से लोग गंधारा जाकर बुद्ध मत की तालीमात से मुतालिक सहीफे, यादें, असल माखज़ इकट्ठे करते थे और ओरिजिनल बुद्धिस्ट साइट्स देखने के लिए आते थे। हमें जगह जगह गिलगित बल्तिस्तान में चट्टानों पर बुद्ध मत की कई वाक़यात और तस्वीर, शबीहें, पेट्रोग्लिफ्स नज़र आते हैं। 1996 के अंदाज़ों के मुताबिक कराकोरम हाईवे के साथ साथ 3000 शबीहें और 30,000 से ज़ायद पेट्रोग्लिफ्स दरियाफ्त हुए हैं। कोहिस्तान में शट्याल से दारेल और फिर गिलगित तक ये सिलसिला फैला हुआ है। आप शट्याल से जब गिलगित जा रहे होते हैं शाहराह कराकोरम पे, तो आपको चट्टानों में इमेजेस बने नज़र आते हैं, पेट्रोग्लिफ्स नज़र भी आते हैं। और अगर आप दारेल तांगीर जाएं तो वहाँ बुद्धिस्ट निशानियाँ बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे मौजूद हैं। हम पहुँचे हैं कारगा बुदा। ये कारगा बुदा है। गिलगित शहर से 9 किलोमीटर दूर बसीन में कारगा नाले पे एक पत्थर कटा हुआ है जो कि गौतम बुद्ध की शबीह है, पेट्रोग्लिफ। ये शक्ल 9 फुट बुलंद है। हम अभी ऊपर जाएंगे, यहाँ टिकट विकट का इंतज़ाम है, टिकट लिया है, अभी अंदर जाएंगे और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना होंगी, हमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाना होगा। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आप थक भी जाते हैं, लेकिन कारगा बुदा में बुद्ध की शबीह देखने के लिए इतना तरद्दुद तो खैर करना ही पड़ेगा। हाँफते काँपते बहरहाल हम सब लोग ऊपर जा रहे हैं। ये काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी ऊंचे मकाम पर है और इसके साथ बड़ी कहानियाँ वाबस्ता हैं। ग़ालिबन मुअर्रिखीन के मुताबिक ये सन तराशी 7वीं सदी में की गई थी। फ़ाबीन ने जो 400 हिजरी में गिलगित आया, इस शक्ल का जिक्र किया हुआ है। ये मंगोल बुदा इमेज है। अच्छा, यहाँ एक बात वाज़े कर दें जो कि शकील साहब ज़्यादा बेहतर अंदाज में बताएंगे कि मंगोल बुधा स्टैंडिंग होता है, फीमेल होता है और अमूमन वो हाथ से इशारा करता हुआ नज़र आता है, जबकि तिब्बतन बुधा आलती पालती मार के बैठा होता है, स्क्वैट करके बैठा होता है। स्कर्दू में अक्सर हमें यह नज़र आता है। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं, यहाँ मंगोल बुधा जो कि इशारा करता हुआ आपको नज़र आता है, फीमेल इमेज है और इशारा करता हुआ नज़र आता है। कहा जाता है कि इशारा इसीलिए किया जाता था कि रास्ते के बारे में बताया जाए कि यहाँ से गुजर के आपने जाना है। कारगा बुदा से नीचे उतरते ही एक पंचक्की चलने की आवाज़ ने हमें चौंका दिया और हम इस तरफ चल पड़े। ये साहब पंचक्की से आटा पीसते हैं। मेरी तरह 70 की दहाई में पैदा होने वाले लोग बड़े सग़ीर में पंचक्की से बखूबी वाकिफ़ हैं। ये साहब सिर्फ आटा ही नहीं पीसते बल्कि गीत भी गाते हैं, दफ भी बजाते हैं। गीत, खुशबू, रक़्स और मोहब्बत गिलगित के वसीउल क़ल्ब लोगों का खासा रहा है। आज भी इनके त्योहारों में ये सब मिलता है। 1931 में गिलगित में खुदाई के दौरान नेवर के मकाम से जो एक मतरूक और उजड़ी हुई जगह थी, पुरअसरार तौर पर चंद मखतूतात मिले हैं। हुंजा का एक और मशहूर मकाम जिसे हल्जकोश कहा जाता है, ये गनीश से आताबाद के दरमियान सुरंग से ज़रा सा पहले मौजूद है। मैं वहाँ भी गया। ये हल्दकोश है। यहाँ से थोड़ा सा आगे आताबाद सुरंग है जो कि अपर हुंजा जाती है। वो अगली वीडियोस में हम कहीं अपर हुंजा भी जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आपको हल्दकोश में बुदा रॉक्स दिखा रहे हैं। ये बुदा रॉक्स हैं। यहाँ पेट्रोग्लिफ्स, यहाँ इमेजेस बने हुए हैं। ये बुदा रॉक्स की किसी ज़माने में एक तख्ती भी यहाँ हुआ करती थी, लेकिन अब वो तख्ती खैर मौजूद नहीं है। बहरहाल इसको उन्होंने महफूज किया है, इर्द गिर्द खारदार तारे मारे लगा के। ये बुद्धिस्ट रॉक्स बहुत पुरानी, कदीम। यहाँ की अहमियत एक यादगार है जो सदियों तक लोगों की नज़रों से पोशीदा रही। चट्टानों पर नक्शो निगार पहली सदी के हैं।
चट्टान में नौश्तजात शामिल हैं जो सोगडीन, खरोश्ती और ब्राह्मी ज़बानों में तराशे गए हैं। हुंजा के खौफनाक पत्थरों को सबसे अहम समझा जाता है क्योंकि इसमें आइबेक्स की शक्ल के मनाजिर और नक़ूश भी दर्ज हैं। हेरल्ड के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा पत्थरों के नक्शो निगार और 6,000 नौश्तजात रिकॉर्ड किए गए हैं। इन पत्थरों पर मुख्तलिफ शहनशाहों के नाम भी गंदा हैं। यहाँ एक मकतबा फ़िक्र ये भी है कि बुद्ध मत के बाद गिलगित और गिरदोनवाह का इलाका कुरून वस्ता के ज़माने में ज़रतुश्त हुक्मरानों के मातहत आया। हुदुल इल्म में लिखा है कि मकामी हुक्मरान सूरज के पैरोकार थे। जॉन बिडोल्फ के मुताबिक ऑक्सस वादी ज़रतुश्ती मजहब का गहवारा थी, इसीलिए जनूब के इलाके इसके ज़ेर असर आए। जॉन बिडोल्फ कहते हैं कि टेलियानी त्यौहार के मुताबिक गिलगित और हुंजा बल्तिस्तान में माजी में मनाई जाने वाली आग की इबादत की यादगार है। हुंजा में इसे टिम शलेंग, अस्तोर में लूमी और चिलास में इसको डाइको कहा जाता है। लेकिन जदीद मौरखीन का मानना है कि यहाँ ज़रतुश्त मजहब कभी रहा ही नहीं, कभी राइज ही नहीं रहा, कभी अपनाया ही नहीं गया, कभी प्रैक्टिस ही नहीं की गई। यहाँ अगर कोई मज़हब था, अगर कोई मज़हब इंटरनलाइज किया गया, अगर कोई मज़हब कल्चरलाइज किया गया तो वो गैर सामी मज़हब शामनिज़्म था। हम अगली वीडियो में शामिन और शामनिज़्म पर बात करेंगे। आपको एक बहुत हस्बी नस्बी दयाल से भी मिलवाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे हैं हेंज़ल स्टूपा देखने के लिए, गिलगित से गाकूद जाने वाली सड़क पर। शकील अहमद शकील साहब अपना कीमती वक्त हमें अता कर रहे हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। शामनिज़्म पर इनकी भी एक किताब आने वाली है, लेकिन फ़िलहाल हमें जाना है हेंज़ल स्टूपा। ये सड़क बन रही है जो कि भंडर और फिर शंदूर और फिर चतराल तक जाएगी, लेकिन इसी रास्ते में कहीं हेंज़ल स्टूपा भी है। हेंज़ल स्टूपा जाते हुए शकील साहब ने गाड़ी रुकवाई और चटियल पहाड़ों में इधर उधर कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। हम बहुत हैरान हुए कि हेंज़ल स्टूपा तो भी बहुत दूर है, ये कहाँ उतर गए और ये क्या ढूंढ रहे हैं, किसे तलाश कर रहे हैं, इन संगलाख चट्टानों में क्या मिलेगा। और फिर इन पहाड़ों में जहाँ किसी ज़ीरूह का निशान, किसी मुर्ग़ पर्रा का साया तक नहीं था, उन्होंने 2 निशान ढूंढे। गिलगित के शामन्स इन निशानात को मुक़द्दस समझते थे और यहाँ हाथ लगाना, उधर पाँव लगाना फ़ख्र जानते थे। जैसे हिंदुइज़्म में शिवलिंग का तस्वुर है, हाँ जी जी जी, और दूसरा जो है इस्लाम में हिजर अस्वद है जी जी, तो इस किस्म का कोई तस्वुर था, मुक़द्दस था उनके लिए। मुक़द्दस था। यहाँ वो हाथ लगाते थे और यहाँ पाँव लगाकर फिर वो कसम उठाते थे। अच्छा, कसम उठाने के बाद वो नीलो बट की तरफ चल पड़ते थे। नीलो बट का इलाका, नीलो बट जो अहले सुन्नत की जामे मस्जिद है, उसका जो मीनारत है वही जगह है। अच्छा जी जी, तो वो मुक़द्दस जगह है शामनिज़्म की। शकील साहब क्योंकि ख़ुद शामनिज़्म पर एक किताब लिख रहे हैं, लिहाजा बरसों की मेहनत के बाद बुद्ध मत और शामनिज़्म के नक़ूश इनके हाफ़ज़े में महफूज हैं। ये हेंज़ल स्टूपा है जिसे खारदार तारों से महफूज किया गया है क्योंकि मकामी लोगों ने यहाँ इनफरादी तौर पर खुदाई शुरू कर दी थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि नीचे ख़जाना दफन है, नवादरात दफन है, सोना दफन है। स्टूपा असल में एक केशे होती है, उसमें मुक़द्दसात को रखा जाता है। हो सकता है कि इस स्टूपा में मुजस्समा हो, वो कांसी का भी हो सकता है, वो सोने का भी हो सकता है, वो आम ग्रेनाइट का भी हो सकता है, इसमें मौजूद हो। और उसके साथ सुलेमानी मोती जी, वो भी मौजूद हूँ। इसमें बाड़ लगाई है और इसको महफूज किया है। ये गिलगित हमेशा से बुद्ध मत और बौद्ध मत के मानने वालों की गुज़रगाह रही है। ये ख्याल है मौजूदा मुहक्किकीन का कि बुद्ध मत के मानने वाले कभी यहाँ हुक्मरान नहीं रहे, कभी यहाँ बुद्ध मत इनफैक्ट राइज नहीं रहा। जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, इस्लाम इस खत्ते में 13वीं सदी के अवाखिर और 14वीं सदी के आगाज़ में कश्मीर, वस्त एशिया और सवात का गान से आया। गिलगित की सैर करते हुए डेन्योर का मुअल्लक़ पुल ना देखना खाली हाथ जाने के मुतरादिफ है। ये हैंगिंग ब्रिज गिलगित को डेन्योर और बगरोड से मिलाता है, वरना दरियाए हुंजा अबूर करके गिलगित जाना पड़ता था। 2 दिन लगते थे, बहुत लंबा फासला तय करना पड़ता था बगरोड से, डेन्योर से, नगर से गिलगित जाने के लिए। लोग बरसों एक दूसरे से नहीं मिलते थे। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत 1950 में ये पुल बनाया, लेकिन दरियाए हुंजा का तलातुम खेज बहाव इसे
ले गया। अवाम ने 1960 में फिर पैसे इकट्ठे किए और एक मकामी ठेकेदार से ये पुल बनवाया। यहाँ से कुछ दूर दरियाए गिलगित और दरियाए हुंजा मिलते हैं। कमज़ोर दिल अफराद इस पुल पर से गुजरते हुए थोड़ा घबराते भी हैं। दोनों अतराफ पानी का शदीद बहाव, लहरों के थपेड़े और झूलता हुआ पुल। इस पुल के ऊपर चलना एक जुए शीर लाना के मुतरादिफ है। लेकिन बहरहाल मकामी लोग तो यहाँ बेधड़क चलते हैं, बाहर से आने वाले आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हैं। ये सामने एक सुरंग है, कहा जाता है कि हाथों से खोदी गई है और सीधे कराक्रम हाईवे तक जाती है। इस सुरंग से पहले कोई ऐसा रास्ता नहीं था जो गिलगित को बगरोड से डन्योर से मिला था। गिलगित धीमे मिजाज के मोहब्बत करने वाले लोगों का शहर है। मैं जब भी यहाँ रहा और दोस्तों से मिला, हमेशा ऐसे लगे जैसे सदियों पुराना ताल्लुक़ है इस शहर से। हमेशा सरशार गया, खुशी से सरशार गया, मोहब्बत से सरशार गया। हमारा ये सफ़र जारी है और अब हम गिलगित से जाएंगे नोमल में हमें एक हस्बी नस्बी शामिन से मिलना है और उसके बाद शामिलिज़म के ऊपर बात करनी है। अगर आप शामिलिज़म के बारे में, हस्बी नस्बी शामिन के बारे में, हस्बी नस्बी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शामिन सिर्फ हस्बी नस्बी ही हो सकता है, कोई शख्स शामिन बन नहीं सकता। इसलिए हम आपको जिनसे मिलवाएंगे वो पहले कभी स्क्रीन पर नहीं आए। अगर आप शामिल से मिलना चाहते हैं, शामिलिज़म के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को क्लिक कीजिए।